तो अगर कल वाले काम से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नए चैप्टर का नाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रीवियस लेक्चर्स थोड़ा सा जल्दी बताएं तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़े मेरे ख्याल में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेकंड चैप्टर। एज लॉन्ग एज एमसीक्यूज आर कंसर्न तो वो आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे, खुद करें। ठीक है, कोई एमसीक्यूज का अच्छा बुक सॉल्व करें। बेसिक लेवल पे आप किप्स का बुक लें। ठीक है, किप्स के बुक को जो जरा सॉल्व करें। ठीक है, तो आप जो पढ़ेंगे सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे, उनको करते जाएं। ठीक है, एडवांस लेवल पे फिर जो टेस्ट होती है वो ही होगी। तो व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? अगर आप पीरियोडिक टेबल में इनकी लोकेशन देखेंगे तो ये इस साइड पे जो है एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ठीक है, फिर इस साइड पे जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। फिर यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक ये ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है डी ब्लॉक एलिमेंट का और एफ ब्लॉक एलिमेंट का, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ट्रांजिशन, ये भी ट्रांजिशन। ठीक है, तो व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट? हम किसको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट? ऐसे एलिमेंट जिनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो, जिनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो, उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ? अगर डेफिनेशन की बात करें, द एलिमेंट्स हैविंग पार्शियली का मतलब है कि पूरी फिल्ड ना हो, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स are called ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यानी अगर आपको किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन में डी ऑर्बिटल में 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो आप उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, यानी कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, अब एलिमेंट कौन है पता नहीं, एक्स है। ठीक है, तो अगर उसके पास, ठीक है, NS1 से लेके 2 तक इलेक्ट्रॉन है और N-1, ठीक है, N-1D में 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी एस ऑर्बिटल में 1 या 2 हो सकते हैं, डी ऑर्बिटल में 1 से 9 हो, 10 ना हो, 10 पूरे ना हो। तो अगर किसी भी एलिमेंट, कोई भी एक्स एलिमेंट है, उसके पास 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन है पर डी ऑर्बिटल पूरी नहीं भरी हुई, हम इनको क्या कहेंगे? तो ये एलिमेंट क्या कहलाएगा? ये एलिमेंट होगा ट्रांजिशन एलिमेंट। इस एलिमेंट को हम कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर एक वाई एलिमेंट है, ठीक है, वाई एलिमेंट है और उसके पास क्या है कि डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी पार्शियली की जगह पे कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो ये भी ट्रांजिशन होगा, पर इसको हम कहते हैं सूडो और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है पर ये फॉल्स ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ रखते जरूर हैं, ठीक है, पर ये ट्रू सेंस में ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। तो ट्रांजिशन एलिमेंट बाय डेफिनेशन वो होते हैं जिनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो। फिर इनको 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? बेसिकली 2 टाइप्स के ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कैसे 2 टाइप के होते हैं भाई? एक हो गए ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट, जो डेफिनेशन पे पूरा होता है, ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, फिर दूसरे होते हैं सूडो और फॉल्स। सूडो का मतलब फॉल्स है, तो फॉल्स नहीं लिखते, इधर लिखते हैं नॉन टिपिकल। तो फिर ये क्या होंगे? ट्रू और टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ये क्या होंगे? नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट।
नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये कौन से होंगे, कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट की में जो नॉन टिपिकल आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट आएंगे वो कौन से होंगे? वो हैं आपके दो ग्रुप आते हैं इसमें। ठीक है, एक एलिमेंट्स ऑफ 2b ग्रुप एंड एलिमेंट्स ऑफ 3b ग्रुप। ये जो ग्रुप हैं, ठीक है, इनके जो एलिमेंट्स होंगे इनको हम कहते हैं सूडो और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। क्योंकि ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो एलिमेंट हैं, ठीक है, इन एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल या तो एम्प्टी होती है, खाली होती है, या फिर ठीक है, या तो क्या होना चाहिए कि डी ऑर्बिटल जो है वो खाली होनी चाहिए। ठीक है, और अगर डी एम्प्टी है फिर भी वो सूडो और नॉन टिपिकल कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसा एलिमेंट है जिसके पास डी ऑर्बिटल खाली है। अब ट्रांजिशन किस वक्त कहेंगे? ट्रांजिशन उस वक्त कहेंगे, तो इस डेफिनेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा एक पार्ट रह गया था उसको ऐड करते हैं कि हैविंग पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, आर कॉल्ड ट्रांजिशन। पर इधर एक चीज और ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं इस जगह पे? चले मैं इस डेफिनेशन को अगले पेज पे दोबारा लिखता हूं। सो व्हाट आर ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो इसमें ऐड कर लेता हूं द एलिमेंट्स हैविंग पार्शियली फिल्ड यानी D1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन हो, 1 से लेके 9 तक पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन देयर फ्री स्टेट, जब ये किसी के साथ कंबाइन ना हो, और इन देयर एनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। कि भाई अब ये हो गई पूरी डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन ट्रांजिशन एलिमेंट की। कि पहली बात ये है कि ऐसा एलिमेंट जिसके पास डी ऑर्बिटल पूरी नहीं है, 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके बाद कब किस कंडीशन में होने चाहिए? भले डी जो एलिमेंट है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट, भले वो फ्री है, किसी के साथ कंबाइन नहीं है, या किसी के साथ कंबाइन है तो ये मेटल है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी उसकी जो डी ऑर्बिटल है वो खाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये ना ही पार्शियली फिल्ड हो ना एम्प्टी हो, खाली भी ना हो। तो कि कब खाली ना हो? अब जब वो अकेला होगा तो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जब वो अकेला होगा तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन ना हो। जब वो किसी के साथ कंबाइन होता है तो फिर वो खाली ना हो डी ऑर्बिटल। तो ये दो कंडीशन है ट्रांजिशन एलिमेंट को क्या जो है क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट की ये कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो कौन से ग्रुप के एलिमेंट हैं भाई? एलिमेंट आपका कौन कौन से, इनको निकाल दें। 1b हो गया, ठीक है, उसके बाद 2 और 3 को छोड़ के 4b हो गया, 5b हो गया, 6b हो गया, 7b हो गया और 8b हो गया। ये ऐसे ग्रुप एलिमेंट हैं जिनके पास डी ऑर्बिटल में, ठीक है, इन सब एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल में 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या होंगे? ये ट्रू और टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। ये ट्रू और टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। ठीक है, फिर ये जो दो ग्रुप हमने मेंशन किए हैं कि एलिमेंट्स ऑफ 2b ग्रुप और एलिमेंट्स ऑफ 3b ग्रुप, अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद अब 2b वाले जितने भी एलिमेंट होंगे वो होंगे NH2 n-1, उसके बाद डी ऑर्बिटल जो है उसमें होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। तो डी ऑर्बिटल जो है, इनकी जो डी ऑर्बिटल है ये क्या कहता है कि डी ऑर्बिटल, ठीक है, सॉरी इधर किधर आ गया, इधर आएगा। तो डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको हम कहेंगे सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। ये किसकी बात करें हम? 2b की। तो 3b में क्या होता है? 3b वाले एलिमेंट जो हैं ये +3 शो करते हैं।
क्या शो करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर इनका +3 होता है। अब देखें इनकी जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो गए 1NH2, ठीक है, उसके बाद N-1 D1 होता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, +3 शो की, तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने S वाले लॉस किए, 1 इलेक्ट्रॉन S से लॉस किया, तो +3 शो करने के बाद NS 0 हो गई, और जो आपकी जो N-1 D है वो भी क्या हो गई, 0 हो गई। अब दोनों कंडीशन में अगर d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है या d ऑर्बिटल एम्प्टी है, इन आइदर केस एलिमेंट कौन सा कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। थोड़े ही एलिमेंट है जिनको हम सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, उनके नाम लिखते हैं। कौन कौन से एलिमेंट होंगे? स्कैंडियम, ये 3b के एलिमेंट है, ड्यूटेरियम, लेंथेनियम, एक्टिनियम, ये 3-4 एलिमेंट हैं 3b ग्रुप के, जो क्या होते हैं, जो आपके इनके पास क्या होता है कि d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। फिर 2 ग्रुप के कौन से हैं? 2b ग्रुप के कौन से हैं? जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरशीनियम, ठीक है। अब ये टोटल 8 एलिमेंट हैं जो सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होगा जो अपनी किसी भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर किसी के साथ कंपाउंड बना रहा है तो उसके पास कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन जो है d ऑर्बिटल में होना चाहिए, 10 नहीं होने चाहिए। अगर 10 होंगे या d ऑर्बिटल एम्प्टी होगी, खाली होगी, इन आइदर केस कंपाउंड किस कैटेगरी में आएगा? सूडो में आएगा, ठीक है। तो इनके अलावा बाकी जितने ग्रुप हैं उनको हम क्या कहेंगे? ये कहेंगे। चलें एक मरतबा पीरियोडिक टेबल में लुक करते हैं। ये आ गई पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये ठीक है। अब ये पीरियोडिक टेबल है, तो इसको जरा हम देखते हैं। अब ये जो ग्रुप है 3b ग्रुप, और ये जो ग्रुप है 2b ग्रुप, अब ये पूरा पोर्शन जो है किसका है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। ये जो बीच वाला पोर्शन है पीरियोडिक टेबल में, ये बीच में रहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ये 1a और 2a क्या है? नॉर्मल एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव। ये भी किसका पोर्शन है? ये भी नॉर्मल एलिमेंट्स का है, ये भी नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। ये भी ट्रांजिशन, ये हो गए डी ब्लॉक, ये हो गए एफ ब्लॉक, ये भी ट्रांजिशन, ये भी ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरशियम, और उसके बाद स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनियम और एक्टिनियम, ये होते हैं क्या? ये होते हैं सूडो ट्रांजिशन। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट, पहली बात ये कि ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या हैं? होते ये हैं कि जिनके पास क्या हो भाई? जिनके पास ये कंडीशन हो कि उनके पास 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन हो। 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन कब हो? जब वो अकेले हो या किसी के साथ कंबाइन हो। किस कंडीशन में? तो इन आइदर केस, भले वो अकेले हैं या किसी के साथ कंबाइन हैं, अगर उनकी डी ऑर्बिटल में 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम उनको क्या कहेंगे? हम उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। कौन से? टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये क्या होते हैं फिर? ये सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, फॉल्स ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर इनके साथ क्यों रखा हुआ है? फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी, टू मेक थिंग्स इजियर। तो इनको हम एक ही ग्रुप है, पहला वाला एक आखिरी वाला, बीच में दूसरे आ जाते हैं, तो इनको हम क्या कहें? तो फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी हम इनको इनके साथ ही रखते हैं। पर ये जो ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी काफी सारी प्रॉपर्टीज ये शो नहीं करते। अब कौन सी प्रॉपर्टी होती है ऐसी खास जो ये शो नहीं करते, ये आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। तो क्या आपको ये बात समझ आ गई कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? और उनमें ट्रांजिशन एलिमेंट के 2 टाइप हैं, एक ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट, दूसरे सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। इन दोनों में आपको फर्क समझ आ गया बेटा? इन दोनों में आपको फर्क समझ आ गया? कोई क्वेश्चन तो नहीं इसमें? तो फिर आगे बढ़ते हैं। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन बेटा? नो? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं कि अब एक क्वेश्चन ये था कि व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर टिपिकल
आर ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर सूडो आर नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये क्या होते हैं। चौथा क्वेश्चन ये है कि वाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इसका आंसर हम अभी करते हैं, ठीक है। दिस इज द न्यू क्वेश्चन, इनके आपको आंसर आनी चाहिए। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैविंग 1 to 9 इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल इन फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। शॉर्ट आंसर हो गया। व्हाट आर टिपिकल वही होंगे जिनको हम ट्रांजिशन कहते हैं, हैविंग डी ऑर्बिटल में 1 to 9 इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट आर नॉन टिपिकल, हैविंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल और कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो ये हो गए टिपिकल, नॉन टिपिकल, ये हो गया शॉर्ट, ठीक है। नहीं नॉर्मल एलिमेंट है क्योंकि इनके हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ऐसा तो नहीं कि एस या पी ब्लॉक है। नॉर्मल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक होते हैं। अब इनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है ना टिपिकल की, उसकी वजह से हम इनको जो है नॉन टिपिकल है तो ट्रांजिशन, पर वो जो टिपिकल ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज को ये शो नहीं करते, ठीक है। तो व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब पीरियोडिक टेबल में इनकी जरा लोकेशन देखें एक बार। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट ये नॉर्मल है, ये क्या चीज है नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ठीक है, ये भी नॉर्मल। अब दोनों नॉर्मल यानी एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में रखे हुए हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट जो हैं इधर जो है पी ब्लॉक हैं, बीच में जो है डी ब्लॉक हैं, उसके नीचे जो है पूरी पीरियोडिक टेबल के एफ ब्लॉक हैं, ठीक है। तो यहां पे आ गए एस ब्लॉक के 2 ग्रुप, यहां पे आए 6 ग्रुप पी ब्लॉक के, ठीक है, और बीच में आए गए आपके डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब क्या हुआ कि ये जल्दी थोड़ी एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। फिर ये क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, उसके साथ पी ब्लॉक एलिमेंट जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, इनकी साइज बहुत बड़ी होती है, इनकी साइज स्मॉल होती है, ठीक है। इस वजह से ये क्या हो गए रिड्यूसिंग एजेंट, वो हो गए क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इनकी साइज क्या होती है, इनके दरमियान होती है, ठीक है, इनके बीच में होती है। एस ब्लॉक एलिमेंट इनसे बड़े होते हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट इनसे छोटे होते हैं। तो इनकी जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है, सच एज एटॉमिक रेडियस हो गया, सच एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई, आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, वो नॉर्मल एलिमेंट्स के बीच में होगी, नॉर्मल एलिमेंट्स के बीच में होगी। ट्रांजिशन का मतलब होता है इन बिटवीन, बिकॉज ऑफ देयर ट्रांजिशनल प्रॉपर्टीज, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो इन बिटवीन है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, यानी नॉर्मल एलिमेंट के इनकी प्रॉपर्टीज बीच में होती है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, अगर नॉर्मल एलिमेंट पी ब्लॉक जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, तो फिर ये क्या होंगे, दे आर नाइदर गुड नॉर बैड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स। ना ही ये इतने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं जितने के एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ठीक है, ना ही ये इतने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जितने के पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बीच में होती हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स के बीच में होती हैं। इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी द एलिमेंट्स हैविंग प्रॉपर्टीज इन बिटवीन नॉर्मल एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है बेटा, बात समझ आ रही है, जल्दी बताएं। तो इनको अब मुझे अगर आंसर लिखना पड़े तो व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज सिंपल सा आंसर, बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी, जो भी उठा लें, एटॉमिक रेडियस लिखा आपने, ठीक है, आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी, आपने आयनाइजेशन एनर्जी देखी, ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखी,
आपने मेटेलिक कैरेक्टर देखा, आपने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी देखी। हैव इंटरमीडिएट, बीच वाले वैल्यूज हैं। इंटरमीडिएट मतलब क्या हुआ? ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल, इन बिटवीन। ट्रांजिशनल का मतलब है इन बिटवीन, इन बिटवीन एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इनकी जो वैल्यूज हैं प्रॉपर्टीज के, वो एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के क्या है? बीच में है। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा होगी, पी ब्लॉक एलिमेंट से कम होगी। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी एस ब्लॉक से क्या होगी? ज्यादा होगी, पी ब्लॉक से क्या होगी? कम होगी। तो इनका एटॉमिक रेडियस, इनका एटॉमिक रेडियस जो है किसका? ट्रांजिशन एलिमेंट का एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, लार्जर देन किसके साथ होगा? स्मॉलर देन किसके साथ होगा? फिल इन द ब्लैंक। एटॉमिक रेडियस किसका? ट्रांजिशन एलिमेंट्स का किससे बड़ा होगा और किससे छोटा होगा? P से बड़ा होगा और S से क्या होगा? छोटा, क्योंकि पीरियड की शुरुआत जो होती है एस ब्लॉक से होती है, एस ब्लॉक बड़े से बड़ा एलिमेंट, उसके बाद S के बाद आएंगे D के बाद आएगा P। तो एस ब्लॉक एलिमेंट पीरियड का बड़े से बड़ा एलिमेंट, D बीच वाला होगा, P छोटा होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, लार्ज साइज की वजह से, लो आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से, इनकी स्मॉल साइज, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई। इस पेज को जरा लास्ट वाली लाइन को ऊपर से लेकर नीचे तक एक मरतबा पढ़ लें, ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लें और बताएं क्या ये बात आपको समझ आ गई है? गॉट इट गाइस? ओके, बढ़े आगे चले। तो एक मतलब बुक पे आते हैं, बुक क्या कहता है हमें। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब क्या चीज है, इंट्रोडक्शन बुक से पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पर एक चीज और मैं भूल रहा हूं शायद, तो डी ब्लॉक एलिमेंट की और भी दो टाइप्स हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं, ठीक है, सॉरी डी ब्लॉक नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं, इनकी एक और भी क्लासिफिकेशन है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स फिर दो टाइप के होते हैं। एक तो ट्रांजिशन एलिमेंट हो गए टिपिकल, नॉन टिपिकल, सूडो और ट्रू हो गए। फिर दूसरा क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? इनर ट्रांजिशन एंड आउटर ट्रांजिशन, एंड आउटर ट्रांजिशन। तो ये किसको कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को, आउटर ट्रांजिशन कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। ऐसा क्यों कहते हैं? ठीक है, डी ब्लॉक को आउटर क्यों कहते हैं? देखें, इसमें जो वैलेंस शेल होता है वो होता है NS, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो N-1 पेनल्टीमेट शेल में होता है। ठीक है, 1 से लेके 10 तक। तो जो आपके आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल जो होता है वो N होता है। ठीक है, मान लें कि आप N का वैल्यू 4 है, ठीक है, तो D का वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। अगर N का वैल्यू क्या है? 4s है, तो D का वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। यानी आखिरी शेल चौथा होगा पर आखिरी इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल में जाएगा, D ऑर्बिटल में जाएगा। यहां पे क्या होता है, यहां पे अगर N का वैल्यू जो है 6 है, ठीक है, तो N-2 करेंगे तो यानी इलेक्ट्रॉन जो आएंगे 4f में आएंगे, 1 से लेके 14 तक। ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक शेल अंदर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डीप बरीड होते हैं, दो शेल, वैलेंस शेल से दो शेल अंदर होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से डी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, पार्टिसिपेट्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, और ये जो एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, ये दो शेल कोर इलेक्ट्रॉन्स में कंसीडर होते हैं, बहुत अंदर होते हैं। तो आपको क्या लगता है, एफ ऑर्बिटल जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे? आपको क्या लगता है? एफ ऑर्बिटल बहुत ही अंदर होती है, यानी अगर एन का वैल्यू 6 है, 6s है, फिर 4f आती है, यानी ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही अंदर होते हैं।
तो नॉर्मली ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक होने की वजह से इन पे न्यूक्लियस की गिरफ्त बहुत ज्यादा मजबूत होती है और ये आम कंडीशन पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, अब क्योंकि एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बहुत अंदर होते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। दे आर कॉल्ड inner transition elements because f electrons are buried deeply as compared to d। अब d के इलेक्ट्रॉन इनसे एक शेल ऊपर होंगे तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं as compared to d electron, as compared to d electrons। तो अब क्योंकि जो d इलेक्ट्रॉन्स हैं वो f के ऊपर होते हैं, बाहर होते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। आपको पता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, जो आउटर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आउटर कौन से होते हैं, डी के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनको आउटर ट्रांजिशन कहते हैं, इनको इनर ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, अब बात करें तो इसकी 3 सीरीज हैं, एक 3D सीरीज हो गई, फिर 4D सीरीज हो गई, फिर 5D सीरीज हो गई, फिर 6D हो गई। इनकी 2 सीरीज हैं, एक 4F सीरीज हो गई और एक 5F सीरीज हो गई। तो 4F सीरीज में लेंथेनाइट सीरीज आ गई, लेंथेनाइट सीरीज आ गई जिसमें 28 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, 5F सीरीज में एक्टिनाइट सीरीज आ गई, एक्टिनाइट सीरीज आ गई जिसमें कितने एलिमेंट होते हैं, सॉरी लेंथेनाइट में 14 इसमें होते हैं, कुल मिला के दोनों के 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा उसके बाद क्या चीज है, 3D स्कैंडियम से लेके कहां तक जाएगी, जिंक तक। ठीक है, उसके बाद यूट्रियम से लेके मरकरी तक। ठीक है, उसके बाद लेंथेनियम से लेके कैडमियम तक। ठीक है, उसके बाद ये जाएगी एक्टिनियम से लेके कार्बनशियम तक। ठीक है, तो अगर यहां से भी देखें हम, ये देखें जो 3D सीरीज है, ठीक है, 3D सीरीज स्कैंडियम से शुरू होकर जिंक तक। ठीक है, यूट्रियम से लेके कैडमियम तक, मैंने मरकरी ऊपर लिखा है, चलो इसको करेक्ट करते हैं। लेंथेनियम से लेके इस तक, एक्टिनियम से लेके कार्बनशियम तक। अब मुझे एक चीज बताएं, एक चीज क्या बताओगे आप, मैं पूछता हूं आगे चल के आपसे। ठीक है, अभी नहीं, चले भाई, इसको जो है कैडमियम ऊपर मरकरी नीचे, कैडमियम मरकरी। ठीक है, ये इधर हो गया, इसमें कोई दिक्कत बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम? ये ट्रांजिशन एलिमेंट 2 किस्म के हो गए, एक कौन सा, एक आपका हो गया क्या आउटर और दूसरा हो गया इनर। इनर कहते हैं एफ को, क्योंकि एफ के इलेक्ट्रॉन बरीड इनसाइड होते हैं, बरीड डीपली होते हैं। डी उससे ऊपर आता है, उसके इलेक्ट्रॉन एक शेल ऊपर होते हैं। तो डी के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, एफ के नहीं करते, इस वजह से ये आउटर हो गया डी वाला और ये इनर हो गया। कौन कौन से सीरीज हैं, 4 सीरीज पाई जाती हैं, हमारे सिलेबस में सिर्फ एक सीरीज है, हम पढ़ेंगे 3D सीरीज को, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। ठीक है, यहां तक क्या सीन है, 2 सीरीज होती हैं, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। ठीक है, तो मजे की बात यह है कि क्या है मजे की बात, आगे बताते हैं। ठीक है, अब थोड़ा बुक पे आते हैं। बुक क्या कहता है हमें, बुक कह रहा है, व्हाट बुक कह रहा है कि द एलिमेंट्स दैट पोजेस पार्शियली ऑक्यूपाइड डी ऑर्बिटल्स। पार्शियली ऑक्यूपाइड का मतलब डी ऑर्बिटल में 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन हो, 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन हो इन देयर एटॉमिक स्टेट, कि भले वो अकेले हों, और एनी ऑफ देयर आयनिक स्टेट, जब वो किसी के साथ कंपाउंड बना लेते हैं, तो कंपाउंड बनाने के बाद भी उनकी डी ऑर्बिटल में 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन हो, इससे ज्यादा ना हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम एफ क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि एफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पहले डी में इलेक्ट्रॉन जाता है एक, उसके बाद जो है ना आपका एफ ऑर्बिटल में 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उसके बाद फिर डी में इलेक्ट्रॉन शुरू होते हैं। इस वजह से ये 3B ग्रुप में रखे हैं। क्यों रखे हुए 3B ग्रुप में, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है क्या होती है, किसकी, उसकी बता रहा हूं। ठीक है, n-1 D1
फिर क्या होगा n-2 F1 से लेके 14 तक। तो F ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन, यानी मिसाल के तौर पे ये 6 है तो ये क्या होगा 5d1 होगा, उसके बाद 4f, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन जब ये फिल हो जाएगी तो फिर ये इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और आएंगे। तो देखें आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 2 इसके 1 इसका, तो ये इस वजह से इसको हम किस में देखते हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को हम 3b ग्रुप में देखते हैं, इसमें देखते हैं 3b ग्रुप में, ठीक है। Are commonly referred as outer transition elements or d block elements, ठीक है। These elements are positions in the middle section of the periodic table। हमने देखा कि ये periodic table के बीच में होते हैं और इसी वजह से इनको transition elements कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद क्या चीज है, these elements, ठीक है, recognize for their intermediate characteristics, कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट होंगी बिटवीन नॉर्मल एलिमेंट्स, s block and p block elements। The elements are called d block elements because they possess partially filled d electrons in their valence shell। These elements hold considerable significance across the numerical क्या है numerous domains of chemistry in industries due to their versatile oxidation state, इनका वेरिएबल होता है, catalytic activity, alloy forming ability, color complex forming। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर इसी एक पैराग्राफ में आ गया। तो हम कह रहे थे कि एक एलिमेंट्स ट्रू और टिपिकल ट्रांजिशन है, दूसरे सूडो होते हैं। तो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टीज हैं कौन सी, कि टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या करते हैं, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर लिख लें हम कि हाउ टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम नॉन टिपिकल और सूडो ट्रांजिशन, इनसे कैसे डिफरेंट होते हैं, ठीक है, कि टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव सम स्पेशल कैरेक्टर्स, which make them different from non-typical, ठीक है। तो भाई आप मुझे कम से कम 2 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक बताओ, ठीक है, जो टिपिकल को नॉन टिपिकल से डिफरेंट बनाते हो, कोई भी 2 बताएं। मैं आपको 4 5 6 7 बताता हूं, आप 2 बताएं। कलर हो गया, ठीक है, कलर क्या, कलर कंपाउंड फॉर्मेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर, उसके बाद जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद कैटालिटिकल प्रॉपर्टी, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो नॉन टिपिकल एलिमेंट में नहीं होते। चलें इसको पढ़ते हैं। तो नंबर पहला जो स्पेशल कैरेक्टर है, दैट इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का एडवांटेज क्या होता है कि ये एक ही वक्त पे ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं, रिड्यूस भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये छोटा ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं तो उसमें आयनाइज होते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, फिर ये क्या करते हैं, रिड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो ये दोनों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या होता है कि दे कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, इनको बोथ एबिलिटी होती है। और सिर्फ इस एबिलिटी की वजह से दे एक्ट एज कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट में कैटलिस्ट एक सब्सटेंस होता है जो पहले क्या करता है कि एक रिएक्टेंट के साथ चिपक जाता है, एक इंटरमीडिएट बनाता है, ठीक है, हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनाता है। फिर क्या होता है कि अगर वो पहले आपका जो ट्रांजिशन एलिमेंट है इन द फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट वो ऑक्सीडाइज हुआ है तो दोबारा रिड्यूस होके, ठीक है, प्रोडक्ट बनाएगा और खुद ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, यानी पहले ऑक्सीडाइज हुआ फिर रिड्यूस हुआ। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट उनको हेल्प करती है कि वो जो है क्या करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनाते हैं और दोबारा एट द एंड ऑफ द रिएक्शन निकल जाते हैं। तो ये जो कैटलिस्ट एज अ कैटलिस्ट एक्ट करने की प्रॉपर्टी है, दैट इज एंटायरली ड्यू टू व्हाट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और दूसरा प्रेजेंस ऑफ लार्ज सरफेस एरिया होता है। तीसरा
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, यानी ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक किसको कहते हैं, ऐसा कोई भी सबस्टेंस जिसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो मैग्नेट उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब इनके पास क्या होता है, सूडोटिपिकल के पास या तो डी ऑर्बिटल खाली होती है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अनपेयर्ड नहीं है, ठीक है, या फिर क्या होता है कि डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, इनको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता, ठीक है। अब ये या तो क्या करेंगे, +2 ऑक्सीडेशन शो करते हैं या +3। अब +2 शो करते हैं तो डी ऑर्बिटल में 10 होंगे, +3 शो करते हैं तो डी ऑर्बिटल खाली हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से ये दोनों प्रॉपर्टी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कैटलिस्ट वाली या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टी सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। चौथी और मेन प्रॉपर्टी, कलर कंपाउंड फॉर्मेशन। कलर कंपाउंड फॉर्मेशन कि जो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके कंपाउंड क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन इनके जो कंपाउंड्स हैं वो कलर्ड होते हैं। अब इनमें डीडी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि इनके पास या तो डी ऑर्बिटल खाली है, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन होता तो डी ऑर्बिटल आप आगे चल के पढ़ेंगे कि दो टाइप की ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो जाती है, कि ईजी और T2G, तो उसको डीडी ट्रांजिशन कहते हैं, उसकी वजह से कलर कंपाउंड बनते हैं। इसमें वो पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर भरी हुई है डी तो इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होके आगे किधर जाएगा, पी ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है। अगर डी ऑर्बिटल खाली है तो वो डीडी ट्रांजिशन होगी भी नहीं, इसमें भी डीडी नहीं होगी, डी से पी होगी, तो इस वजह से इनके जो कंपाउंड्स हैं वो कलरलेस होते हैं। इनके कंपाउंड क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। तो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट को नॉन टिपिकल से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। चलें भाई आगे क्या जी, कलर कंपाउंड, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबकी होती है, बस ये जो कैरेक्टर्स हमने 4 पढ़े, ठीक है, ये मेन होते हैं, ठीक है। द यूनिक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इन ब्रॉड ऑक्सीडेशन नंबर एक्सिबिशन टेक्नोलॉजी, ये वगैरह वगैरह, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। आगे आते हैं, मैंने आपको बताया कि सीरीज होंगी 3D की 4 सीरीज हैं, तो वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मतलब फिर 3D सीरीज कहां से शुरू होगी, स्कैंडियम से जिंक पे खत्म होगी, ठीक है। 4D सीरीज जो है वो यूट्रियम से लेके कैडमियम तक खत्म होगी। 5D सीरीज लेंथिनियम से लेके मरकरी तक होगी। 6D सीरीज जो है वो एक्टिनियम से लेके कार्बनशियम तक होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करें कि लेंथेनियम तो इधर है, ठीक है, एक्टिनियम तो इधर है, तो क्या लेंथेनाइड सीरीज में लेंथेनियम जो है वो लेंथेनाइड सीरीज का मेंबर होगा कि नहीं होगा, कौन बताएगा। एक्टिनाइड सीरीज में एक्टिनियम होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, वो तो इधर पड़े हैं 3B ग्रुप में है। इनके बाद लेंथेनियम के बाद स्टार्ट होती है, सीरियम से स्टार्ट होती है, ठीक है। और वो जो एक्टिनाइड सीरीज है वो एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है। तो एक्टिनियम इज नॉट अ मेंबर। एक अगेन अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, पीरियोडिक टेबल में वेरी फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं जहां पे पीरियोडिक टेबल मिला हुआ था, ये देखिए। अब ये है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज। तो लेंथेनाइड सीरीज जो है ये लेंथेनियम है, लेंथेनियम के बाद लेंथेनाइड सीरीज होगी, सीरियम से शुरू होगी, सीरियम से लेके ल्यूटेटेनियम तक, और ये थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक होगी, ठीक है। ये होगा सीरियम से लेके ल्यूटेटेनियम तक, 4F लेंथेनाइड सीरीज है, थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आपकी क्लियर होना चाहिए, ठीक है बेटा। ये बात समझ आई कि लेंथेनियम और एक्टिनियम आर नॉट मेंबर्स ऑफ लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज। ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 एलिमेंट्स, ये पूरे हो गए, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, खुल जा सिम सिम,
तो थोड़ा सा इस चार्ट को देख लेते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा। एक चीज समझ लें, एंड व्हाट इज दैट चीज, कि ये जो 3D एलिमेंट हैं, ठीक है, सॉरी, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ये ग्रुप वाइज प्रॉपर्टी शो नहीं करते, ये सीरीज वाइज करते हैं। तो 3D सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज मिली हैं। तो पहले एटॉमिक नंबर है, तो स्कैंडियम का 21 होता है, 21 से लेके ये, यानी इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, 3D1 होगी, इसकी होगी 3D10, 3D10, ठीक है। तो यहां से आप देखें कि ये जो ग्रुप है इसका 3B ग्रुप क्यों होता है, क्योंकि इधर क्या होगा, 4s2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन s वाले, आखिरी इलेक्ट्रॉन ये, तो इसको आप रखोगे किधर, 3B में, ठीक है। फिर इसका 10B क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो 4s है वो 2, ठीक है, और 3D जो आखिरी ऑर्बिटल है पूरी है, इधर क्या था, इनकम्प्लीट थी, इस वजह से हम आखिरी शेल के भी गिन रहे थे और आखिरी ऑर्बिटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी गिन रहे थे। यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे डी ऑर्बिटल आपकी पूरी है, तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही काउंट करेंगे, क्योंकि अंदर वाला शेल जो है वो पूरा हो गया है, तो फिर अभी आउटर ही काउंट करेंगे, तो ये 2B ग्रुप होता है। तो 2 ग्रुप में आपको क्या बनेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए टिपिकल या नॉन टिपिकल। तो 2B ग्रुप एलिमेंट क्या होंगे, टिपिकल होंगे, नॉन टिपिकल, नॉन टिपिकल। तो ये 3B ग्रुप क्या होंगे, इनके पास आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो इनका कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है +3, तो डी ऑर्बिटल क्या हो जाएगी, गंजी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये भी क्या होते हैं, नॉन टिपिकल होते हैं। अब थोड़ी प्रॉपर्टीज कंपेयर करते हैं। एटॉमिक नंबर तो 21 से लेके 30 तक होता है, ठीक है। फिर एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रही है, देखें प्लस माइनस 21 चार्जेस, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। आपको एक चीज दिखाई देगी कि यहाँ पे देखिए एटॉमिक रेडियस जो है वो या तो उतना ही रह रहा है या थोड़ा सा कम हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें कि थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है, यहां से बढ़ गया है, ठीक है। अब यहां से लेके जो एटॉमिक रेडियस थोड़ा सा पहले शार्पली डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट रहा, फिर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया सडनली। इसमें यह है कि जब डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, एस ऑर्बिटल में भी पूरे हो जाएंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन की जब डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे तो इनकी थोड़ी जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो सडनली बढ़ जाएगी, तो ये थोड़ा इसका एटॉमिक रेडियस फूल जाता है। अच्छा, इधर क्या है कि पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि डी ऑर्बिटल तो फिल हो रही है, हम बार बार ये पढ़ते हैं कि पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू एस एंड पी इलेक्ट्रॉन। इस वजह से जो इफेक्ट हो रहा है वो थोड़ा हो रहा है, यानी साइज में जो रिडक्शन है वो कम हो रही है एज कंपेयर टू जो हम एस और पी ब्लॉक पढ़ते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो क्या हो रहा है कि बढ़िंग घटिंग फिर थोड़ी वधिंग, क्योंकि इसकी जो डी ऑर्बिटल है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर थोड़ा बढ़ रही है फिर कम हो रही है, तो कोई रेगुलर वेरिएशन नहीं है सीरीज में। अल्टीमेटली आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एटॉमिक रेडियस थोड़ा सा कम हो रहा है, जो अगर हम ट्रेंड बना लें, और जो आपका ये आयनाइजेशन एनर्जी है वो थोड़ा थोड़ा क्या हो रही है, बढ़ रही है। एट द एंड आपको थोड़ा जर्क मिल रहा है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट बीच में आधे तक क्या होगी, बढ़ेगी। अब इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिपेंड करती है अनपेड इलेक्ट्रॉन पे, फिर कम होगी ड्रामेटिकली, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट का भी वही सिनेरियो, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी आप देखें कि थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। अल्टीमेटली जब आप टॉप टू बॉटम, अब इसकी क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया इसकी साइज बढ़ रही है, तो साइज बढ़ने की वजह से इसका न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा वैलेंस इलेक्ट्रॉन से दूर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस वजह से जो जिंक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, कम है, ठीक है। तो मोर और लेस क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रही है। तो ये प्रॉपर्टीज में रेगुलर वेरिएशन है, हर एक डिस्पैरिटी का, हर एक जो है क्या कहते हैं एबनॉर्मलिटी या एक्सेप्टेड बड़ा रीजन है। तो सारे रीजन हमें पढ़ने की जरूरत है। हम थोड़ा सा जनरल देखें कि जनरली क्या है, क्योंकि हम हर एलिमेंट को सेपरेटली स्टडी नहीं कर सकते। जनरली ये है मोर और लेस आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या रहा है, कम हो रहा है। मोर और लेस क्या रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। मोर और लेस मेल्टिंग पॉइंट बीच तक बढ़ेगी, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर कम होती जाएगी। अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होंगे क्योंकि क्रोमियम के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं
अनपेयर्ड, ठीक है। फिर मैंगनीज में पेयरिंग स्टार्ट होगी तो कम हो गए, फिर और जो है पेयरिंग स्टार्ट होती जाएगी तो मेल्टिंग पॉइंट और कम होती जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट का सेम सिनेरियो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर और लेस बढ़ रही है और आखिरी की जो है इस वजह से कम है क्योंकि उसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा। तो ये है आज के लिए काफी है, तो इसको कल हम जो है वो क्या करेंगे, जारी शारी रखेंगे। चलें बेटा, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो। कल हम इसके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, जनरल भावना, इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, यानी सच एज बाइंडिंग एनर्जी वगैरह पढ़ लेंगे। सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, वो चार जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिखे थे वो शो नहीं करेंगे ना। कैटलिस्ट हो गया, वेरिएबल ऑक्सीडेशन, कलर, कंपाउंड फॉर्मेशन, ये वो प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। ये तो हमने पढ़ा था बेटा।